हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले दो टॉपिक में कि मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स के लिए कौन कौन से हैं और कितने ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में बहुत ही कम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम का मतलब बस फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा और थोड़ी बहुत एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बस। बाकी और सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम लोग फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, उसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो अगर इंटीग्रेशन के बारे में बात करें, उससे पहले जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन एक हमारे बीच के एक्टर इरफान खान की डेथ हो गई। तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, काबिल थे। ठीक, तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। और इसके अलावा चलिए डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखो, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जैसे डिफरेंशिएशन क्या था। डिफरेंशिएशन जब हम लोग किसी भी स्लोप को नहीं निकाल पा रहे थे, यानी जब कोई लाइन किसी को कट करते हुए जा रही थी, तो हमने क्या किया था, उसी लाइन को इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट में क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने छोटे छोटे स्लोप बनाकर उसको क्या कर दिया था, कई सारे पार्ट में डिवाइड करके उसका स्लोप निकाल लिया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको स्मॉल अमाउंट में दिया हुआ है और आपको बड़े यानी लार्ज स्केल पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब क्या यूज करते हैं आप, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है, ये एक फंक्शन है इन मैथमेटिक्स में जो कि हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एरिया, वॉल्यूम और समथिंग एल्स। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के एरिया, वॉल्यूम या कोई और चीज अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला इंटीग्रेशन, एक चीज और याद रखना कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और दोबारा उसी को इंटीग्रेट कर दें तो वो एक्चुअल फंक्शन मिल जाएगा। अभी एग्जांपल मैं दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला फंक्शन जो मैं लेने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। सबसे पहला फॉर्मूला जो है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा। तो देखो यहां पर इंटीग्रेशन हम लोग किसका कर रहे हैं, यानी कि 1 into dx है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू dx कितना हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी x। और देखो जब भी आप किसी भी चीज को इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी प्लस c। ठीक है, बट हम लोग फिजिक्स में कभी भी c नहीं यूज करते हैं। ठीक है, इसको जीरो मानकर चलते हैं, मतलब कांस्टेंट जो है वो क्या है, जीरो है। बट मैथमेटिक्स में जब आप करेंगे यही चीज तो प्लस c लिखेंगे। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, अभी स्टार्टिंग में जो 12th की फिजिक्स है उसमें कहीं पर भी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको जीरो मानकर चलते हैं। तो c बराबर कितना हो जाए, इफ c इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ a dx। तो इंटीग्रेशन a क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि a dx के फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या मिल जाएगा, देखो ये a बाहर आ गया और ये हो जाएगा x और प्लस c हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू विल गिव्स दैट फंक्शन। ठीक है, यानी जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, उसी से ये वाला भी समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू dx, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1
डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c। मगर हमें c 0 मानकर चलना हो तो c बराबर 0 हो गया। तो देखो यहां पर फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या मिला, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c मिल गया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहां पर मैं क्या काम करता हूं, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि लेट कोई फंक्शन है f ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dx। ठीक है, fx क्या डिनोट कर रहा है, किसी फंक्शन को डिनोट कर रहा है और उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है। तो हमारे लिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो fx की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है और dx हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, तो मेरे लिए वैल्यू कितनी हो गई, मेरे लिए वैल्यू जो हो गई x के पावर n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, और इफ c बराबर 0 तो मेरे लिए क्या मिल गया, f ऑफ x dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx बराबर कितना मिल जाएगा, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 मिल गया। ठीक है, तो ये हमको रिजल्ट मिल गया। अब देखो मैंने क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन अगर किसी भी फंक्शन का करो और दोबारा उसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो, जो रिजल्ट आए दोबारा उसी का डिफरेंशिएट कर दो तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाना चाहिए। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे ये क्या था, x के पावर 4 प्लस c रिजल्ट मिला था। तो देखो एक लाइन में मैं करके बता देता हूं डिफरेंशिएशन यहां पर। तो मैंने क्या कहा, d बाई डी एक्स क्या है, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, पहले इसका फंक्शन फिर इसका, तो d बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c। तो देखो x के पावर n क्या होता है, x के पावर n माइनस 1 और n पहले आ जाता है, यानी इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स के पावर n बराबर कितना होता है, n x के पावर n माइनस 1। तो देखो इस वाले का क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर आ गया, 1/4 बाहर आ गया, और ये क्या आ जाएगा, n यानी कि पहले आ गया, x के पावर 4 माइनस 1 आ गया। ठीक है, और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिल जाएगा, x क्यूब मिल गया। तो मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है। यानी किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और दोबारा उसी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। इन द सेम वे अगर किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और दोबारा से उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारे लिए एक फंक्शन था, एक एग्जाम्पल था जिसका मैंने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया हुआ था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहां पर, ये दोनों फॉर्मूला लिख लो पहले। तो एक एग्जाम्पल और क्या ले लेते हैं, कुछ भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1/x के पावर 3 कितना होगा, या कुछ ऐसे जो भी वैल्यू है, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। मैंने कहा मान लेता हूं कोई फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर 1/3x²। क्या हो जाएगा, कोई फंक्शन दिया हुआ है 1/3x²। तो फंक्शन जो है 1/3x², ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, देखो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx बराबर, fx की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² dx। हम लोगों को क्या पता है, x के पावर n बराबर कितना होता है, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है तो मैं 1/3 को बाहर लिख देता हूं। अब देखो x ऊपर चला जाएगा तो x के पावर -2 dx। ठीक, तो 1/3 ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा,
x के पावर n का क्या होता है n+1, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा ये x के पावर -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, और प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो मेरे लिए रिजल्ट कितना मिला 1/3 x के पावर -2+1 कितना मिल जाएगा x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -2+1 कितना मिल जाएगा -1 प्लस c। तो मुझे रिजल्ट कितना मिल गया x के पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया -1/3 और ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो ये हो गया -1/3x प्लस c हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² बराबर कितना मिल जाएगा -1/3x प्लस c मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ था। इसी के तरीके से आप बहुत सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब कई बार फंक्शन क्या दिया हुआ है कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम लोग मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बात करने एक और एग्जांपल की, यानी मान लेते हैं कि उसी फंक्शन में दो रिजल्ट दिया हुआ हो लेकिन दोनों एक ही वेरिएबल में हो। दोनों एक ही वेरिएबल का मतलब दोनों या तो x दिए हो, दोनों या तो y दिए हो या तो z दिए हो। तो मैंने क्या कहा, सपोज f ऑफ x बराबर दिया हुआ है x के पावर 3 प्लस 1/2x के पावर 4, क्या दिया हुआ है fx बराबर। तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, बहुत एग्जाम आसान है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो ये क्या किया, इंटीग्रेशन fx की वैल्यू कितनी है रख देता हूं, ब्रैकेट में करके रख रहा हूं, प्लस 1/2x के पावर 4 dx। देखो यहां दोनों वेरिएबल क्या है dx ही है, मतलब दोनों क्या है अलजेब्रिक है। ठीक, अगर अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं होता ये, मतलब ये x के बजाय क्या आ जाता है sin x आ जाता, cos x आ जाता, e की पावर x आ जाता, log x आ जाता, a के पावर x आ जाता, तो ये क्या है अलजेब्रिक नहीं है, अलग अलग है। एक एक्सपोनेंशियल हो गया, एक साइन का फंक्शन हो गया, एक कोसाइन का फंक्शन हो गया, यानी एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो गया। ठीक, तो अलग अलग रिजल्ट हो जाएंगे, तो अलग अलग का ये फॉर्मूला अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है, तो यहाँ अगर dy है तो ये सिर्फ dy हो, तो रिजल्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन x³ और ये क्या हो जाएगा dx प्लस 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर ले लिया, 1/x के पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर दो कांस्टेंट आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस c1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस c2 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा -3 और बाहर आ जाएगा तो -1/6 हो जाएगा। ठीक, और ये x के पावर -3 बचेगा तो नीचे आके क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा प्लस c1 प्लस c2। तो मैंने क्या कहा, सपोज c बराबर कितना है c1 प्लस c2 है, तो मेरे रिजल्ट कितना मिल गया x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी माइनस है तो -1/6x³ प्लस c। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन था। अब इसके अलावा हम लोग और कई सारे छोटे छोटे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, इंटीग्रेशन का सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। सोल्यूशन कुछ भी होने का मतलब क्या हो गया, ये लिख लीजिए। तो देखो सोल्यूशन कुछ भी होने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। तो मान लो अगर कभी फंक्शन जैसे ये दिया हुआ है, मैंने कहा x के पावर n dx बराबर कितना हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अगर यहीं पर क्या दिया हुआ हो, y के पावर n दिया हो और ये फंक्शन क्या दिया हुआ हो, dy दिया हो, तो क्या हो जाएगा y के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। यही फंक्शन क्या दिया हुआ हो, t के फॉर्म में दिया हो, तो t के पावर n dt बराबर क्या हो जाएगा, t के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल अगर सेम है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या दिया हुआ है, x के पावर n दिया हुआ हो या y के पावर n या कुछ ऐसा दिया हो, लेकिन जो वेरिएबल हो वो अलग हो। यानी ये फंक्शन क्या दिया हो, x के पावर n
और वेरिएबल क्या दिया हुआ है, dy। इसका क्या मतलब हो गया, ये वेरिएबल तो dy है और फंक्शन x के पावर n है, मतलब ये क्या है, इसके लिए ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख सकता हूं इसके पावर x के पावर n। अब इंटीग्रेशन dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर कितना हो जाएगा मेरे लिए, देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dy का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए, x के पावर n। अब dy यहां इसका मतलब कुछ नहीं है, तो मैं क्या 1 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। अब मैं उस 1 को क्या कर देता हूं, y के पावर 0 कर देता हूं। किसी भी फंक्शन के आप पावर 0 लगा दीजिए, यानी y के पावर 0, t के पावर 0, x के पावर 0, किसी के भी पावर 0 आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, dy हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, x के पावर n। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो y के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c। तो मुझे रिजल्ट क्या मिल गया, x के पावर n y प्लस c मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा आपको कि भाई ये अगर x के पावर n दिया हो, यहाँ t के पावर n दिया होता तो क्या मिल जाता, t के पावर n y। अब यहाँ t के पावर n dx दिया हुआ होता तो क्या मिल जाता, t के पावर n x प्लस c। यानी कि इंटीग्रेशन तब करेंगे जब ये वेरिएबल और फंक्शन सेम हो। ऐसा ना हो कि पता चला फंक्शन आपका कुछ और है और वेरिएबल कुछ और है और आप इंटीग्रेट करके बैठ जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल एंड फंक्शन सेम है तभी इंटीग्रेशन हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी। dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y, dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, dz के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z, dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब इसके बाद कुछ और इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो मैं क्या काम करता हूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों साइड बाय साइड लिखते हुए चलता हूं ताकि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि किस चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या आता है, किस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या आता है। तो फॉर्मूला वाइज में लिखते हुए चल रहा हूं अब। तो फॉर्मूले में सबसे पहले फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स, पहला फॉर्मूला क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि c हो या a हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहां पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ c dx क्या मिल जाएगा आपके लिए, xc और प्लस एक कांस्टेंट c1 मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यहां पर क्या था, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n कितना था, n x के पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यहां पर कितना मिल जाएगा, x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। यहाँ पहले c मैंने कांस्टेंट माना था इसलिए c1 लिख दिया था। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या था, d बाई डी एक्स ई की पावर x बराबर कितना था, e की पावर x था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस c हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला क्या था, चौथा फॉर्मूला क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, ये किसके बराबर मिलता है, 1/x के बराबर मिलता है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बराबर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में लॉग की बात करते हैं तो वो लॉग किस में होता है, बेस e में होता है, किस में होता है, बेस e में होता है। तो बेस e वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग बेस e को क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, ठीक है। लॉग बेस 10 को जनरली क्या लिखते हैं, लॉग लिख देते हैं, ठीक। तो अब मैं जब भी कहीं यूज करूंगा ln तो आप समझ जाना कि यानी कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, लॉग लिख रहे हैं, बट बेस e के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो बेस e से बेस 10 से बेस e में जाने में क्या हो जाएगा, जब आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, 2.33 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दोनों में फर्क है। तो यहां पर क्या हो गया, देखो ये फंक्शन हो गया। तो चौथा फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा, ln x प्लस c हो जाएगा। अब आप यहां पर सोच सकते हैं कि भाई 1/x यानी कि हम लोग इसके फॉर्म में है तो क्यों ना x के पावर -1 dx कर दे। देखो सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग भी तो निकाल सकते थे, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे सोल्यूशन तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इस वाले के हिसाब से क्या होना चाहिए, x के पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, x के पावर तो 0 हो गया, चलो कोई बात नहीं, x के पावर 0 1 हो गया, लेकिन ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस c। एंड यू नो दैट 1/0 कितना होता है, 1/0 होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते हैं 1/x में, क्योंकि ये फंक्शन क्या दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। ड्यू टू दैट ये 1/x से ज्यादा जब होगा, यानी 1/x² हो या 1/x के पावर -1 हो, 1/x के अलावा कोई भी वैल्यू हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज 1/x है तो क्या हो जाएगा, log x + c हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था d/dx a के पावर x। क्या पढ़ा था, d/dx a के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x आ जाता है, और ये क्या आ जाता है, log e में बेस, और ये log a आ जाता है। क्या आ जाता है, d/dx a के पावर x log a आ जाता है। तो यहां पर अब हम लोग बात करें इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन a के पावर x इंटीग्रेशन dx बराबर कितना हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा, यानी कि देखो 1/log a बेस e हो गया, और ये क्या मिल जाएगा, a के पावर x + c मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो चाहे तो इसका इंटीग्रेशन करके आप देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं सोल्यूशन निकाल के बता रहा हूं कैसे ये वैल्यू सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हम लोग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है a के पावर x log a dx, तो ये क्या x के फॉर्म में, a के फॉर्म में, तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा आपके लिए log a के पावर x dx, तो ये क्या हो जाएगा log a, और इंटीग्रेशन a के पावर x क्या हो जाएगा, 1/log a के पावर x, log a कैंसिल आउट, तो आपको फंक्शन में क्या मिल गया, a के पावर x मिल गया। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे सेम वैल्यू मिल जाएगी, a के पावर x से अगर डिफरेंशिएट करें और उसको डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको फिर से वही रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये 5वां फॉर्मूला हो गया। अब छठे फॉर्मूले पे आ जाते हैं। 6th वाला फॉर्मूला मेरे लिए क्या है, हम लोग जानते हैं d/dx ऑफ sin x बराबर कितना होता है, cos x होता है। d/dx ऑफ sin x बराबर कितना होता है, cos x होता है। तो यहां पर 6th फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, cos x करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो क्या मिल जाना चाहिए हम लोगों को, sin x + c मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया। तो ये 6 लिख लीजिए, मैं मिटा के और लिख रहा हूं। ओके, तो 7वां हम लोग बात करते हैं, अभी साइन के बारे में डिस्कस किया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस। तो देखते हैं कॉस के बारे में क्या है। 7वां फॉर्मूला जो हमारे लिए था वो कितना था, d/dx ऑफ cos x बराबर कितना मिलता था, -sin x मिलता था। क्या मिलता था, d/dx ऑफ cos x बराबर कितना मिलता है, -sin x। ड्यू टू दैट इंटीग्रेशन ऑफ sin x बराबर dx बराबर कितना मिल जाएगा, -cos x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बराबर कितना मिल गया, -cos x। 8वें फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, d/dx ऑफ tan x किया था। तो d/dx ऑफ tan x बराबर कितना मिलता है, sec² x मिलता है। क्या मिलता है, sec² x। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, यू मस्ट नो दैट सेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा। ठीक है, 9th क्या पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर यहां क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ रिजल्ट थे। अब इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके अलावा एक और फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर कितना था, सेक एक्स tan एक्स था। नवा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये कितना था, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स था। तो इन द सेम वे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स tan एक्स डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, सेक एक्स प्लस सी मिल जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ किसका, कॉसेक एक्स कॉट एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि फंक्शन जो हो जाएगा, हम लोग अगर बात करें कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी इनवर्स के फॉर्म में बात करें तो हो सकता है बहुत सारे रिजल्ट आपको तब भी मिलेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, ठीक, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोगों को उतना कोई मतलब नहीं है। इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो इतना फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन की डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।